तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं किम्स हॉस्पिटल के बारे में, जिसका अगर आप फुल फॉर्म भी देखेंगे तो देख सकते हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एक कंपनी का नाम है और इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से कह सकते हैं एक्सपांड करने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपनी काम क्या करती है। तो मतलब नाम में ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल की कंपनी है, हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी काम करती है और नए नए हॉस्पिटल्स कह सकते हैं खोलते रहती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अभी कंपनी एक्सपांड कर रही है और नया अपना हॉस्पिटल खोलने वाली है। और कहाँ पे खोलने वाली तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ठाणे में जो कि मुंबई में एरिया है वहाँ पे नया हॉस्पिटल खोलने वाली है और वहाँ पे लैंड भी ले लिया है कंपनी ने, जो कि देख सकते हैं आप 99 ईयर के लिए लीज पे लिया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो देख सकते हैं हॉस्पिटल के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। लगभग 2.59 एकर्स की कह सकते हैं एरिया होगा, तो काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2.72 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया होगा। तो मतलब किसी से पूछ सकते हैं, अगर आपको अंदाजा नहीं होगा तो काफ़ी बड़ा एरिया होगा बिल्टअप भी, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और लगभग 300 बेड का हॉस्पिटल होगा और इसके लिए देख सकते हैं 500 करोड़ रुपए वो निवेश भी करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये कंपनी यही दिखा रही है कि हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, तो आने वाले समय में लोग वहाँ के जो लोग होंगे उनके लिए उनको फायदा भी होगा और इस कंपनी को भी अपना बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस बढ़ेगा कंपनी का। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें बजाज ऑटो कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं कंपनी के जो कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर है राजू बजाज जी, उन्होंने कह सकते हैं इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उन्होंने अपने कह सकते हैं काफ़ी अलग अलग कमिटमेंट्स की और काफ़ी जो उनके प्लान चल रहे हैं उसके बारे में कंपनी के कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ने बात की। और उसमें अगर आपको शॉर्ट में अगर बता दूं तो कह सकते हैं उन्होंने कहा है क्या जो उनकी शेयर की प्राइस चल रही है लगभग 8,000 8,500 के आसपास, उनको लगता है काफ़ी अंडर वैल्यू है। उनको लगता है कि अभी 12,000 के पास होनी चाहिए। तो कह सकते हैं उनकी सबसे काफ़ी अंडर वैल्यू है, लेकिन ठीक है अंडर वैल्यू है, लेकिन उन्होंने बायबैक भी दिया है तो वो भी 10,000 का ही है, तो वो भी बायबैक 12,000 का दे सकते थे, ऐसा मेरा मतलब मन में क्वेश्चन आया। लेकिन ठीक है उन्होंने ऐसा कहा। और भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है क्या वो एक कह सकते हैं सीएनजी मोटरसाइकिल पे काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो कंपनी ने पीछे ही कहा था क्या वो सीएनजी मोटरसाइकिल पे काम कर रहे हैं। और कंपनी ने कहा है मतलब कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर राजू बजाज जी, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में, जी हाँ दोस्तों अगर आप बात करें तो इसी साल उन्होंने कहा है क्या वो कह सकते हैं लॉन्च भी करने वाले सीएनजी मोटरसाइकिल। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बड़ा कदम होगा कंपनी का, क्योंकि ऐसे करने वाली वो पहली कंपनी बन जाएंगी, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा खुद उन्होंने कहा है। अब ये तो देखना होगा आने वाले समय में कब लॉन्च करते हैं और वो कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उसका माइलेज होगा वो भी ज़्यादा होगा और जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो भी कम होंगी। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छा टर्नओवर होगा, ऐसा कंपनी का मानना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उससे जो पोल्यूशन होगा वो भी काफ़ी कम होगा। लेकिन एक बात समझनी होगी, कम होगा पोल्यूशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होगा, तो मतलब डिफरेंस है दोनों बातों में। तो ये बात भी आपको मतलब पता चाहिए। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या कैसा आता है, वो उनकी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले वो कैसे होता है। और यदि बात करें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में तो मतलब कंपनी ने तो मतलब क्या रिटर्न दिए, गजब के रिटर्न दिए कंपनी ने। मतलब जिसने इसमें पैसे लगाए थे कुछ महीने भी पहले उसने भी काफ़ी अच्छे पैसे छापे और ज़बरदस्त कंपनी ने रिटर्न दिए। और आज भी अगर आपने देखा होगा तो मतलब देख सकते हैं शुरुआत में थोड़ी सी कह सकते हैं वीकनेस थी, गिरावट हुई, लेकिन फिर से कह सकते हैं बाइंग आई और देख सकते हैं अपर सर्किट में ही था शेयर, उसमें ही बंद भी हुआ। और अगर आप पिछले कुछ दिन के रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले एक महीने में कंपनी ने 44% के रिटर्न दिए और पिछले 6 महीने में 432% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और पिछला एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब एक साल में केवल 970% के रिटर्न कंपनी ने बना के दी। मतलब और क्या चाहिए आपको अभी शेयर मार्केट से, आपको मतलब और क्या अपेक्षा क्या है मतलब अभी। और देख सकते हैं पिछले 5 साल देखेंगे तो मतलब 44,000% के रिटर्न है। और ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं 47,000% के रिटर्न है। और मतलब ये जो कह सकते हैं जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये कंपनी का ऐसे ही नहीं जा रहा है, कंपनी को लगातार लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। और छोटे मोटे ऑर्डर तो कंपनी बोलती भी नहीं, कंपनी को यदि बड़े ऑर्डर मिले तो ही मतलब कंपनी अनाउंस करती है।
और लगातार कंपनी ऑर्डर जीतते ही जा रही है। और देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही मतलब कंपनी को ऑर्डर मिला था, देख सकते हैं लगभग 280 मेगावाट का। और देख सकते हैं महिंद्रा सुस्टेन से कंपनी को ऑर्डर मिला था। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात थी कंपनी के लिए। और कंपनी को आईपीपी सेगमेंट में काम करना था, मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात थी कंपनी के लिए। और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है अभी, तो मतलब क्या ही बात करें कंपनी का। मतलब कोई भी पैरामीटर देख लीजिए आप, आरओई आरओसी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है वो। और कंपनी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई डेप्ट ही नहीं है। तो ये मतलब सोने पे सुहागा है, मतलब क्योंकि बाकी कंपनी अगर आप देखेंगे जो इस सेगमेंट में काम कर रही है वो मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रही है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन पे काफ़ी अच्छा लोन भी, मतलब लोन भी काफ़ी ज़्यादा है। किसी ने तो मतलब प्लेज, शेयर प्लेज भी करके रखे है। लेकिन इस कंपनी का वैसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा हो तो शेयर प्राइस में वो रिएक्शन नजर आ रही है। और यदि आगे बात करें तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते होंगे एथर एनर्जी को, तो इस कंपनी का भी आईपीओ आने वाला है। और आपको पता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां बनाती है, टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी काम करती है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है कंपनी। और इसका भी अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस अभी शुरू कर दी है कंपनी ने, बैंक्स को भी हायर कर दिया है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक्सिस बैंक को कह सकते हैं इन्होंने हायर किया है आईपीओ की प्रोसेस शुरू करने के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में, मतलब सेकंड हाफ में इस ईयर के आईपीओ आ सकता है। अभी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, मतलब मार्केट में जब कंडीशन कैसी होती है, क्योंकि आपको पता ही है जब भी आईपीओ लाया जाता है किसी भी कंपनी का तो देखते हैं माहौल कैसा है शेयर मार्केट का। तो यदि बुल रन हो, अच्छा माहौल हो तो ही आईपीओ लाते हैं। तो वो भी मतलब कंडीशंस रहते हैं आईपीओ लाने के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि $2 बिलियन के आसपास आईपीओ आ सकता है। और अगर आप बात करेंगे जो इनके ओनर है तो देख सकते हैं, जो इनके प्रमोटर है वो उनकी बात करें तो देख सकते हैं वो आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं इसमें काफ़ी कह सकते हैं और भी इन्वेस्टर ने ऑलरेडी पैसे लगा के रखे, जैसे आप देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट के ओनर है सचिन बिंसल, बिन्नी बिंसल, उन्होंने भी इसमें पैसे लगाए। तो इस बात का मतलब आपको अंदाजा चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।